और जब यहाँ से जाता है तो प्रभु के दरबार में भी उसको उसके अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा मिलता है। इसलिए इस जीवन में रह के अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, दीन गरीब भूखे गरीब की सहायता करो। जरूरतमंद इंसान की जो मदद करता है वो समझो कि बहुत बड़ा पुण्य कर लेता है। मानूंगा कि आप भक्ति नहीं कर सकते, मानूंगा कि आप प्रभु के नाम का जाप सुमरण नहीं कर सकते, लेकिन शरीर सबके पास है, धन की भी जरूरत नहीं, शरीर से सेवा कर सकते हो। सेवा तन से मन से धन से होती है। धन किसी के पास नहीं होगा, गरीब होगे। मन सबके पास है, शरीर भी सबके पास है। शरीर भी किसी का कहा नहीं करे तो मन तो सबके पास है, लेकिन उस मन में भी शुभ विचार रख के दूसरों के प्रति अच्छी भावना मन में पालोगे, प्रभु के नाम का सुमरण करोगे, वो मन की सेवा है। मन की सेवा सब कर सकते हो। शरीर स्वस्थ है तो शरीर से सेवा करो। घरों में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत कदर करो। उनका अनुभव है, वो जो आपको बात बताते हैं उस बात का पालन किया करो, क्योंकि उनके वचन में ताकत होती है। वो अपनी संतान के लिए या जिसको भी जो वचन कहेंगे उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके सुख के लिए बताएंगे। उनका अगर तुम सेवा करोगे तो खुश होके मन से जो आप लोगों को आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। आशीर्वाद दिल से निकली हुई दुआ होती है और वो दुआ परमात्मा के दरबार तक पहुंचती है। सच्चे दिल से की हुई दुआ, कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, आत्मा से जो चीज निकल के आती है वो सत्य होती है। और वो किसी के लिए अच्छे वचन कहे गए उसको धन्य कर देते हैं, खुश हो जाता है। अच्छा बोलना आदमी का, अच्छे इंसानों के साथ बैठना और शुभ कर्म करना, ये इंसान के जीवन को सुधारता है, बनाता है। और जो दूसरों को अपने बात से, अपने कर्म से सुख देता है तो उसको भी बदले में उसके 1000 गुना सुख मिलता है। दाना तो एक ही बोया जाता है, उसके हजारों दाने पैदा होते हैं। अगर नेक कर्म एक बोओगे तो हजारों नेक कर्म उससे बन जाएंगे, और एक अगर तुमने बुराई कर ली तो हजारों बुराइयां भी झेलनी पड़ेंगी। इसलिए ये न सोचा जाए कि जीवन लंबा है, उम्र ज्यादा है, या किसी के पास कोई साधन अच्छे हैं, या किसी के पास धन है। ये कोई मायने नहीं रखते, किसी के काम नहीं आएंगे। ना धन काम आएगा, ना परिवार काम आएगा, ना रिश्ते नाते काम आएंगे। तुम्हारा तो तुम्हारा किया हुआ कर्म साथ जाएगा। जो कर्म को सुधार लेता